फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे गाइस नो कांटेक्ट रीडिंग की। डीएम अगर सिंगल है और कमिटेड है और आपसे नो कांटेक्ट में है तो अभी तक तो क्यों। तो सिंगल वालों के लिए ये डेक यूज़ करेंगे, कमिटेड वालों के लिए ये डेक यूज़ करेंगे और ऑल्सो ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए नो कांटेक्ट तोड़ने के लिए। तो पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि भाई आप दोनों के बीच क्या चल रही है। तो सिंगल डीएम्स क्यों अभी तक नो कांटेक्ट में है आपसे, ये देखने की कोशिश करते हैं। सिंगल डीएम्स क्यों है अभी आपसे नो कांटेक्ट में। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कार्ड्स निकलकर, बहुत गुस्से में है वो आपसे गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर चीट किया है। और या तो अगर आपने उन पर चीट नहीं किया है तो उनको ये लग रहा है कि पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है वो आपसे कि ये कनेक्शन में आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया। आपको लगा कि वो आप पे चीट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ तो गुस्सा पकड़ के फालतू का बैठे ही हुए हैं। तो इस वजह से या उन्होंने आपको चीट कर दिया, वो ईगो है उनको कि अब वापस जाएंगे तो ये बहुत बातें सुनाएगी, आपके गुस्से से डर रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे उनसे और उन्होंने आपको चीट कर दिया, तो अब आप जो है उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे और कहीं ना कहीं आप उनको पनिशमेंट दोगे। आप उनके साथ ईगो और एरोगेंस में बात करोगे, आप उनसे माफ़ी मंगवाओगे। तो वो आपको मैसेज भी करना चाहते हैं लेकिन मैसेज करते नहीं हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मैं ही तो छोड़ के भागा था, तो अब मैं इसके पास जाके किस मुंह से बात करूं और अब मैं बात करूंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। वही डर है इनका कि आप बहुत ज़्यादा पगलाए हुए होंगे उन पर, इस वजह से वो आपके साथ नो कांटेक्ट में ही रहना सेफ प्रीफर कर रहे हैं। और चलिए गाइस देखते हैं और भी क्या निकल कर आता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस आपकी पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, मुझे अपने फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा, मुझे उनको ही मना लेना चाहिए, मुझे उनको ही समझा लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं कोई और लड़की मुझे मिल जाएगी, आपको इस बात से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी आ गई थी और वो थर्ड पार्टी की जेलसी अभी भी है। वो थर्ड पार्टी उनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, उनकी एक्स हो सकती है, जो भी हो सकती है, जो आप दोनों के लव कनेक्शन के बीच में आई है और जिसके वजह से आपके पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव लगी और अब वो डर रहे हैं इस चीज़ से कि वापस जाएंगे तो क्या होगा, और वापस तो जा नहीं सकते। इससे बेटर है कि जो जहाँ है जो है उसी के साथ निभा लो या कुछ ऐसे चीज़ें सोच रहे हैं, या तो फैमिली की पसंद से एक लड़की ढूंढ लो, कुछ ना कुछ वापस आने का रास्ता नहीं दिख रहा है उनको आपके पास। सिंगल डीएम्स को देखते हैं गाइस आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हो, क्या ट्रिगर्स है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ चीज़ें ठीक करने से ये सही हो सकता है। पहले तो आपकी इनसिक्योरिटी, आपने इतना नेगेटिव सोचा कि उन्होंने नेगेटिव मैनिफेस्ट ही कर लिया। ऐसा हो सकता है कि पहले आपके पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं था लेकिन आप उन पर बहुत ज़्यादा शक करते थे और आप उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे जब वो बोलते थे कि कोई और नहीं था उनकी ज़िंदगी में। और जब कोई और आ गया तो आपने बोला देखो ये तो कोई और ले ही आया, और उन्होंने तो ऐसा किया कि भाई अब तू मुझ पर शक कर रही है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है और मैं तेरे पे मतलब मैं तेरे साथ चीट कर रहा हूँ तो मैं कोई और ला कर ही तुझे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हुआ है ना, ये जो इंटरेक्शन हुआ है ना, ये आपने शुरू किया, उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेले पे दैला हो गया। दोनों ने जो है बहुत ही एक टॉक्सिक पैटर्न को चूज़ किया है और आप दोनों को अब ये सुधरना होगा। सबसे पहले आपको सुधरना होगा कि भाई ऐसी बातें नहीं सोचनी है ज़िंदगी में कभी भी कि वो मेरे को चीट ही कर रहा होगा, वो ऐसे ही कर रहा होगा, वो वैसे ही कर रहा होगा। आप
आपको नेगेटिविटी पे इतनी श्योरिटी हो गई कि आपने अपने पर्सन पे इतने डाउट्स किए और उनको इतना मतलब अपने सवालों से और उनका फ़ोन चेक करके और ये सब करके प्रताड़ित कर दिया ना कि वो लोग ने बोला अब तो मैं इसको करके ही दिखाऊंगा, मतलब बदले की भावना। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है यहाँ पर आप लोगों से, और इनिशिएट इसको आप ही लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये रीडिंग बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, पर जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी समझ जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कमिटेड डीएम्स है, ठीक है, जो कमिटेड डीएम्स है वो अभी तक नो कांटेक्ट में क्यों है? वो कमिटेड डीएम्स अभी भी आपसे नो कांटेक्ट में क्यों है? क्योंकि वो कमिटेड किसी और के साथ है। पहली बात तो कॉमन सेंस यही बनता है, लेकिन बहुत कुछ और भी फैक्टर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बॉटम ऑफ डर के वजह से, डर है उनका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, वो आपको बहुत अच्छे वे में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ऐसे आप हर जगह याद आते हो, काम में भी वो सारा दिन आप ही पे फोकस रहते हैं। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, हायरोफेंट की तरह देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, बेस्ट पर्सन हो, आप एक्शन ले लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी डेस्टिनी में नहीं हो। उनको लगता है डेस्टिनी में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मेरे कुछ भी एक्शन करने से नहीं हो जाएगा। यूजुअली वो एक्शन में बिलीव करते हैं, लेकिन आपको लेकर ठंडे हो चुके हैं वो, क्योंकि आपको देख कर के ना उनको ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर इंसान तो मेरी डेस्टिनी में हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो आपसे प्यार भी करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को कहाँ से मिल गई इतनी सुंदर सी प्यारी सी लड़की, मेरे को कहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतनी सुंदर लड़की को कोई और ऑप्शन ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने ऐसे कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं है आप जैसी लड़की को डिज़र्व करने के लिए। तो इसी वजह से वो आपके पास नो कांटेक्ट में रहते हैं, और उनको ऐसे लगता है ना कि वो आपके पास आएंगे ना तो बंद जाएंगे, वो आपके पीछे पागल रहेंगे, और आप इतना उनको चलाओगे ना अपनी मर्जी के हिसाब से कि भाई मैं बोलती हूँ उठ तो उठ, मैं बोलती हूँ बैठ तो बैठ। और ऐसी आदत, ज़िंदगी की आदत उनको नहीं है, जबकि हम ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी मन की जो ये है कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमको इसके अंडर होके चलना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सब हमसे हैंडल नहीं होगा, और हम इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश वे में बिहेव कर रहे हैं। और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर्स है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे, आप उनके झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे, आप उनको चैन से रॉयल लाइफ जीने नहीं दोगे। मतलब आप वो जितना उनको आपके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको आपके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उनको आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत कष्ट उठाने होंगे, ठीक है। तो आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए, प्लस आपको के अंडर उनको चलना होगा। ये सब के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है कि भाई जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, लेकिन हाथ में खाना तो मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं जाके किचन में बनाना पड़ रहा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उनको दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये, इसीलिए वो नो कांटेक्ट में है कि चाहे जो भी हो जाए, आप कितनी भी अच्छी हो, सुंदर हो, ये हो वो, आप उनके लीग के बाहर की लड़की हो। अब देखते हैं आप क्या कर सकते हो इस कनेक्शन को सुधारने के लिए। देखिए गाइज, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको इस जर्नी में स्टक फील नहीं करना, ठीक है। अगर वो पर्सन ऐसा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, या आप ऐसे नहीं हो जैसा वो बिल्कुल भी सोच रहे हैं, वो मुझे भी पता है, लेकिन वो उनके फियर्स और एंजाइटी, और वो उनके साथ उनको डील करना पड़ेगा। आप जाकर उनके फियर्स और एंजाइटी उनके लिए दूर नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले। इससे बेटर है आप जो है अपनी रॉयल लाइफस्टाइल को जिए और उसी को बरकरार रखें, और देखो जो होता है आगे। डिवाइन के ऊपर विश्वास रखे, भगवान के ऊपर विश्वास रखे, बिल्कुल भी स्टक ना फील करे, क्योंकि जिस दिन आपके डीएम की आंखें खुलेंगी ना तो उनको पता चलेगा कि भाई आप लोगों के लिए वो ही बनाए गए थे, लेकिन आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए वहाँ से, ठीक है। आपके पर्सन क्लोज माइंडेड है, उनमें दोष है, वो लालची हो सकते हैं, वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, उनके
बहुत ज़्यादा अनअवेकेंड हो सकते हैं, वो मैन्युपुलेटिव हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। इस हालत में वो आपको मिलेंगे तो आप उसके साथ एक दिन नहीं बिता पाओगे। इससे बेटर है गाइस कि आप लोग थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर लो, अपने डेली लाइफ में जीने की कोशिश कर लो। और हाँ, पता है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होता है, और गाइस मैं आपको बताऊँगी अपनी ज़िंदगी की 30 ईयर्स मैंने जो है डीएफ में ही बिताए हैं, तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों को लोनली फील होता है। मैं जानती हूँ कि आप लोग के सपने हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोग चाहते हो कि कोई तो आपको एक जना ऐसा मिले जो आपको लव फील कराए, और वो कोई तो एक जना जो आपको मिले जो आपको लव फील कराए वो आप ही हो। क्योंकि गाइज मैं आपको बोलूँगी सेल्फ लव में ही आनंद है। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, और मैं अब जो है यही करती हूँ कि मेरे को अगर ऐसा लगता है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे चाहिए कोई जो मेरी केयर कर दे, मेरे लिए ये ला दे वो ला दे, तो मैं अपने लिए खुद ही ले लेती हूँ। क्योंकि अभी कोई मतलब ही नहीं है। पहले ऐसे होता था कि ये होगा इवेंट तो मैं ये पहनूंगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। अब मैं विश्वास ही नहीं करती है सब में। मेरे को जो करना होता है मैं वही करती हूँ, मेरे को जैसे तैयार होना होता है मैं वैसे ही तैयार हो जाती हूँ। ये कोई भी फ्यूचर वाले इवेंट के लिए मैं कुछ नहीं करती, ठीक है, ना ही तैयार होती हूँ, ना ही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वेट करते रह जाओ कि जब वो आएगा तब ऐसा होगा, तब मैं ये पहनूंगी, तब मैं ऐसा करूँगी, तब मैं वैसा करूँगी। कर दो जो करना है आपको, सच बता रहे हैं। जो आपको पसंद आए, जैसा आपको पसंद आए, जो परफ्यूम आपको चाहिए, जो रिंग आपको चाहिए, जो गिफ्ट आपको चाहिए, खुद को दे दो। यहाँ तक कि यूजुअली मैं नहीं दिखाती है सब चैनल पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। इस बर्थडे पर मैं चाह रही थी कि मेरे डीएम मुझे कार्ड दे, और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मेरा बर्थडे कब है, लेकिन ये बर्थडे स्पेशल मैनिफेस्टेशन मैंने किया, और मैंने अपने आप को ही वो कार्ड गिफ्ट कर दिया जो मैं चाहती थी कि मेरे डीएम मुझे दे, और उनका नाम इस पर डाल दिया। तो इट वाज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टेशन। और जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं इस कार्ड को पढ़ती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझे जो है एक पॉजिटिव ये रहता है कि क्योंकि मैंने उस दिन वो करके वो नाम वाम अपने डीएम का डाल दिया था, और जो मैसेजेस मैं चाह रही थी अपने डीएम से वो डाल दिए थे इसमें। तो जर्नलिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, और एक मैनिफेस्टेशन तरीका होता है। तो जब मैं लो होती हूँ तो मैं वो कार्ड देख लेती हूँ और मेरे को एकदम फर्स्ट क्लास फील होता है। तो आई होप आप लोग भी ये सब कर पाओगे और आप लोग को भी बेटर फील होगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।